महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। पाशिंग शो का पैकेट पाते ही तारानाथ ने अपनी खाट के नीचे हाथ डाला। हम देखकर चौंक गए। आज नारियल के खाली रेत भरे टुकड़े की जगह एस्ट्रे थी। जवाई ने ला कर दिया है, कहता है इस तरह के सजे सजाए सामानों का उपयोग करने की आदत डालिए। अब तुम लोग को तो पता है मैं बरसों से ये सब उपयोग करने का आदी नहीं, मगर बच्चों की खुशी माँ बाप को माननी ही पड़ती है। तभी चारी 2 थाल में मिठाई और बहुत सारे खाने का सामान सजाकर पहुंची। किशोरी बोल पड़ा, अरे अरे इतना सारा कौन खाएगा? इतना सारा और कहाँ, इतनों से तो है? दशहरे के दिन आप लोग आएंगे और खाली मुँह जाएंगे। और हाँ, आज जल्दी जाना नहीं होगा, खाना यहीं पर खा के जाइएगा। अरे मगर चारी वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, खाना खिलाकर ही भेजेगी। सच में बेटियां जब मायके आती हैं तो अलग ही रूप में होती है, क्यों? घर के सब लोगों की देखभाल ऐसे करती है जैसे अब वो घर की बेटी नहीं, घर की माँ हो। ऐसे ही हर साल माँ दुर्गा भी तो हम लोगों के बीच आती है। दशहरे के दिन हम सबको रुलाकर वापस ससुराल चली जाती है, मगर सच तो ये है कि माँ का आगमन और माँ का प्रस्थान सब कुछ माँ की इच्छा से ही होता है। और कभी कभी तो परिस्थितियां ऐसी भी बन जाती है जैसे सारी पूजा ही माँ की इच्छा से हुई है। अब ऐसी ही एक घटना तुम लोगों को बताता हूँ। आज से कई साल पहले की बात है। मैं उन दिनों अपने गांव बहुत दिनों बाद गया था। उस साल पूरे भारतवर्ष में भयानक बाढ़ थी। हमारा गांव का इलाका भी इससे अछूता न था। हालत ऐसी थी कि गांव में खेत खलियान वगैरह कुछ नहीं दिख रहे थे, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। मैं आश्चर्यचकित था प्रकृति के इस भयानक रूप को देखकर। ऐसे ही एक दोपहर नाव में बैठकर मैं कहीं जा रहा था। नाव गुजरते गुजरते एक बड़े से बांध जैसे हिस्से से चली जा रही थी। एक और दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो गया। मूर्ति बनाने वालों के बड़े से टीले से माँ की मूर्ति को बड़े संभाल कर बांस के जरिए नाव में डाला जा रहा था। यहाँ पर बांध थोड़ा सकरा था। हालत ऐसी थी कि उन लोगों की नाव की वजह से हमारी नाव उनके पास से नहीं गुजर सकती थी। तो मैंने नाविक से कहा वहीं इंतजार करे, पहले माँ का प्रस्थान हो फिर हम जाएंगे। अभी मैं नाव में बैठकर माता के नाव में चढ़ाए जाने को देख ही रहा था कि पास ही टीले से एक व्यक्ति बोल पड़ा, नमस्कार पंडित जी। अब तुम तो जानते हो, गांव में जाने से मैं थोड़ी रुद्राक्ष वगैरह की माला पहन लेता हूँ सुरक्षा के दृष्टि से। शायद मेरे इस रूप को देखकर ही उसने कहा। मैंने भी जवाब दिया, नमस्कार, इधर ही जा रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं पास के गांव पेरनपल्ली में रहता हूँ। अच्छा महाराज, अगर हमारे गांव आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। अब आपको बड़ा अच्छा लगेगा हमारे गांव जाकर। हमारा गांव काफी ऊंचाई पर है ना, इस वजह से आसपास बाढ़ की कोई भी स्थिति नहीं है। चौंक जाएंगे आप वहां जाकर। वैसे थोड़ा कष्ट आपको होगा क्योंकि
मैं जात का कायस्थ हूँ, इस वजह से आपको खुद ही खाना पकाना पड़ेगा। मगर हमारे गांव में ब्राह्मण परिवार भी बहुत से हैं, या तो उनके यहाँ भी आप भोजन कर सकते हैं। अब इस बार की पूजा हमारे गांव में ही बिताइए ना। उसका ये आग्रह सुनकर मैं खुद को रोक ना सका। पता नहीं अजीब सा आकर्षण था उसकी बात में। मैं उसके साथ ही चल पड़ा। माँ की मूर्ति को उसके गांव के नदी के पास से बैलगाड़ी में चढ़ाया गया। एक बैलगाड़ी में मैं और वो भी थे। उसका नाम रविंद्र हालदार था। हम बैलगाड़ी से चले जा रहे थे। अचानक मेरी दृष्टि माँ के ढके हुए चेहरे पर, उनकी आंखों पर पड़ी। अजीब सा लगा, जैसे जैसे बहुत दर्द था माँ की आंखों में। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, अब तुम्हारे गांव में सब ठीक ठाक तो है? ठीक तो सब है भी और नहीं भी वामन देवता। क्या बताऊं, गांव के नदी में बाढ़ ने तबाही मचा दी। नदी के करीब ही पंडित का घर था, पूरा घर ढह गया। पंडित और उसका परिवार पूरा डूब के मर गया। और ढाक बजाने वाला तो कहाँ गायब हुआ, जिंदा है कि नहीं यह भी नहीं पता। अब पंडित और ढाक के बिना पूजा कैसी होगी, सबकी चिंता यही थी। मगर हर साल दुर्गा बिठाने के नियम को तो नहीं तोड़ा जा सकता ना, इसलिए मैंने कहा माँ जब आ रही है तो व्यवस्था माँ ही करेगी। अब देखिए आप मिल गए, अब ये 4 दिन की पूजा आप ही संपन्न करेंगे। मैं सुनकर चौंक गया। अरे मैं हालांकि उस समय तक मैंने तंत्र विद्या प्रयोग छोड़ दिया था, सो वामन के रूप में माँ की पूजा करना कोई बड़ी बात न थी। मगर थोड़ा सा मन में शंका थी, क्योंकि काफी समय से पूजा नहीं की थी, सो विधि विधान कहीं भूल ना गया हूं। फिर गांव पहुंचते पहुंचते मन ने कहा शायद माँ ने ही मुझे इस गांव में बुलाया है पूजा करने के लिए। मगर सबसे बड़ी मुश्किल तो अब थी। भाई तुम लोग तो जानते हो दुर्गा पूजा ढाक के बिना नहीं हो सकती, और वो बता रहा था ढाकी जिंदा है मर गया पता नहीं। अब मैं पूजा तो कर लूंगा, मगर ढाक की व्यवस्था। इस पर उसने कहा अब आप मिल गए हैं, माँ किसी न किसी रूप में ढाक की व्यवस्था भी कर देगी। वैसे हालदार की भक्ति देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित भी था, प्रसन्न भी था। माँ की प्रतिस्थापना के बाद वो एक बड़ा सा बक्सा ले आया, जिसमें ढेर सारे शुद्ध सोने के गहने थे। सारे गहने माँ को पहनाए गए। मैंने आश्चर्य से पूछा, आपको चिंता नहीं होती इस तरह खुले में चंडी मंडप में गहने पहना रहे हैं? आजकल आसपास के जो हालत है, ऐसे में तो लूटपाट हो जाने का डर है। आज तक जब नहीं हुआ, अब क्या होगा? माँ के गहने हैं, माँ स्वयं रक्षा करती है। हम लोग इस बात की चिंता नहीं करते हैं। हर साल हम माँ को इसी तरह शुद्ध सोने के गहने पहनाकर ही पूजा करते हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इन गहनों को चोरी करने की। उस दिन पंचमी का दिन था। गांव में ले जाकर माँ की मूर्ति को चंडी मंडप में रखा गया। चंडी मंडप उस व्यक्ति के घर के पास ही था। वास्तव में हालदार गांव के एक बड़े जमींदार जैसा ही व्यक्ति था। मुझे जहां ठहराया गया था वो पहली मंजिल का घर था। यहाँ की खिड़की से माँ का चेहरा तो नहीं दिखता था, अपितु चंडी मंडप की आंगन में क्या हो रहा है सब दिखता था। मैं खा पी कर विश्राम कर ही रहा था कि रात गए अचानक कुछ लोगों की कोलाहल की आवाज आई। पहले लगा गांव के लोग आपस में किसी बात पे वाद विवाद कर रहे हैं, मगर फिर जब हालदार की आवाज भी वहां सुनाई देने लगी तो मैं खुद को रोक ना सका, और जब वहां पहुंचा तो परिस्थितियां देखकर आश्चर्यचकित था। एक 14-15 साल के लड़के को सब पकड़े खड़े थे।
हालदार भी चिल्ला रहा था। हालांकि हालदार से मिलकर मुझे ये लगा था कि वो काफी शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जब वो चिल्ला रहा था मतलब बात कुछ बड़ी होगी। मैंने वहां पहुंचकर कहा, क्या हुआ? देखिए ना महाराज, ये पापी माँ के गहने चुरा रहा था। लड़के की तरफ जब मैंने देखा तो आश्चर्यचकित था। अजीब सा तांबे जैसा रंग था उसके शरीर का। बड़े बड़े बाल हवा में बिल्कुल लहरा रहे थे। कंधे पर उसने एक बड़ा सा ढाक रखा हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। मैंने लड़के से पूछा, क्यों, तुझे शर्म नहीं आती? माँ के गहने चुरा रहा है? गहने कौन चुरा रहा था? और वैसे में मैं गहने का करूंगा क्या? तुम लोगों ने सारे गहने तो पहना दिए, पर नथ पहनाना भूल गए। मेरे झोले में मेरी पत्नी की नथ पड़ी थी, वही पहना रहा था। अब नथ पहना रहा था? अरे पुरोहित जी, इसकी हिम्मत तो देखिए, माँ की मूर्ति के ऊपर चढ़ गया था और गहने ही खोल रहा था। नहीं, मैं गहने नहीं खोल रहा था, उसने बड़े दृढ़ विश्वास से कहा। ठीक है, तू गहने नहीं खोल रहा था तो सच सच बता, कर क्या रहा था? जो मैंने कहा वही कर रहा था। ओहो, तुझ जैसे गरीब भिखारी के पास इतनी महंगी नथ कहां से आएगी? मैंने माँ के चेहरे की ओर एक बार देखा था। माँ के चेहरे पर एक सोने की चमचमाती नथ लगी थी। मेरी पत्नी की है, मैं झूठ नहीं बोलता। अचानक मुझे उसके कांधे पर रखे हुए ढाक को देखकर याद आया कि हमारे पास भी तो ढाकी नहीं है, तो क्यों ना इसी का उपयोग किया जाए। मैंने गांव वालों से कहा, देखो, इसने चोरी की है नहीं पता नहीं, मगर चूंकि माँ की मूर्ति पर चढ़ने का इसने अपराध किया है, तो सजा के तौर पे अगले 4 दिन मुफ्त में ही इसे ढाक बजवा लेते हैं, पूजा भी अच्छे से संपन्न हो जाएगी। गांव वाले इस बात पर मान गए और उसे ढाकी के तौर पर रख लिया गया। जैसे ही लोग उसे छोड़ कर गए, अचानक वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अच्छा फंसाया तूने मुझे, हाँ? मगर एक बात आश्चर्य थी, उतनी छोटी उम्र का लड़का मुझे तू कहकर संबोधित कर रहा था, जो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य तो लग रहा था। अगले दिन शाम को देवी बोधन और पूजन इत्यादि शुरू हुई। मैं पूजन प्रारंभ करने के पश्चात खुद ही आश्चर्यचकित हो रहा था कि माँ की कृपा से किसी भी नियम में त्रुटि नहीं हो रही। लड़का ढाक बजाने में बहुत ही पारंगत था। उसने जैसे चंडी मंडप में समा बांध दिया था। लड़के के आने के बाद से एक और आश्चर्यजनक बात मुझे दिखाई दी। अभी तक पता नहीं क्यों जब भी मैं माँ की मूर्ति की तरफ देखता था, ऐसा लगता था जैसे उनके चेहरे पर बेहद दर्द है, मगर अब वो चेहरा खुशी से जैसे जगमगा रहा था। अगली सप्तमी भी काफी अच्छे से पूजन इत्यादि से संपन्न हुई, मगर मुश्किल हुई अष्टमी की सुबह। जैसे ही मैं पंडाल में गया, लोगों को चेहरे को देखकर मुझे समझ में आया कि कुछ हुआ है। पता चला ढाक बजाने वाला लड़का गायब है। सवेरे से ही किसी को नहीं दिख रहा। मैं परेशान हो गया। एक तो लड़के का स्वभाव जिस तरह का था, उससे समझ में आ गया था कि ये ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिकेगा, इसलिए मैंने सोचा भी था कि उसे नजरों में रखूंगा। अब वो कहाँ भाग गया है इस बात का भी पता नहीं था। फिर सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि माँ की पूजा कैसी होगी बिना ढाक के। अभी हम लोग इस विषय पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि अचानक गांव के मुसलमान मोहल्ले के कुछ लोग उस ओर आते दिखे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां थी।
चेहरे से वो बेहद क्रोधित दिखाई दे रहे थे और तभी हम सब की नजर पड़ी उनके पीछे आते हुए इस लड़के पर जिसे उन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ था। सब पंडाल के पास पहुंचे और उनका मुखिया बोल पड़ा, हुजूर, हम आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। आप लोग के यहाँ हर साल माँ की पूजा होती है और हम लोग भी उसका प्रसाद पाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, हम कभी हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं देखे हैं, सब एक साथ गांव में रहते हैं। मगर आज जो हुआ ये सही नहीं हुआ हुजूर, इसका आप लोगों को न्याय करना होगा। वो हालदार से बात कर रहे थे। क्या हुआ? क्या किया इसने? हुजूर, आपको तो पता ही है, मेरी सबसे छोटी औलाद बचपन से ही विकलांग है। बिस्तर पर पड़े रहता है एक मांस के लोथड़े की तरह, मगर जिंदा तो है। आज सवेरे हम लोग अपने घर के काम में लगे थे, तभी हमने देखा ये लड़का मेरे मकान में घुस आया था और मेरे उस बेटे के पास खड़ा था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो पाया कि लड़का हिल-डुल भी नहीं रहा है। इसके हाथों में एक छोटी सी शीशी थी। समझ में आया इसने उसे जहर दे दिया है। चाहे विकलांग ही था, जिंदा तो था। इस लड़के ने उसे मार डाला है। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं चौंक पड़ा, लगा अभी कोई बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। मैंने आगे बढ़कर लड़के से पूछा, क्यों करते रहते हो तुम ऐसी हरकतें? हाँ, देखो किस मुसीबत में आ गए हो तुम। अब ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मारते हैं तो मारे, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। वैसे भी वो बच्चा जिंदा कहाँ था। 2 दिन इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके दृढ़ विश्वास भरे बातों को सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। इतना कुछ कर देने के बाद भी इतने विश्वास से वो कैसे कह रहा है। मैंने उनके मुखिया से कहा, सुनिए, देखिए 2 दिन ही पूजा को बचे हैं और ये भी कह रहा है 2 दिन में आपका बेटा, तो मेरी जिम्मेदारी पर 2 दिन तक इंतजार कर लीजिए। पूजा संपन्न होने के बाद इसे जो भी सजा देनी आप दे सकते हैं, और अगर 2 दिन बाद ये भाग गया तो फिर मैं तो हूं, मेरा सर और आपकी लाठी। मेरी निवेदन पर पता नहीं वो लोग क्यों मान गए। इसके बाद नवमी को दुर्गा विसर्जन हुआ। उस दिन सबका मन काफी दुखी हो जाता है, मगर सबसे आश्चर्य मुझे उसी दिन लगा था। अभी तक उस लड़के के ढाक में चंचलता थी, प्रसन्नता थी, मगर आज ऐसा लगा जैसे वो ढाक नहीं बजा रहा है, अपितु डमरू की स्वर गूंज रहे हैं, अत्यंत धीर गंभीर डमरू के स्वर। उस दिन शाम को लड़के को विशेष निर्देश दिया गया कि वो कहीं ना जाए, क्योंकि अगले दिन मुसलमान मोहल्ले के लोग आने वाले थे। मगर रात में फिर हलचल मची। सब कह रहे थे कि लड़का भाग गया है। गांव के कुछ लोग हाथ में लाठी सोटा लेकर उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर उसे जाते हुए देखा गया था। मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। चांद की रोशनी आसमान में फैली हुई थी। नवमी का चांद बेहद सुंदर होता है। अभी सब उस रास्ते की ओर जा ही रहे थे कि अचानक हम सब ठिठक कर रुक गए। कुछ ही दूरी पर हमें दिखाई दिया वही लड़का, मगर इस वक्त वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी हमउम्र एक लड़की भी थी। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। उफ, इस बार की पूजा जो हुई,
आनंद आ गया मन में। अब चलो जल्दी, नहीं तो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारे बिना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी दूर आसमान में बादल गरजे। ओहो, आ रही हूँ, इतना क्यों परेशान होते हो? ले दे के तो 4 दिनों के लिए मायके आती हूँ, वहां भी आनंद से नहीं रहने देते। और इसके बाद अचानक आश्चर्यजनक रूप से हमारी आंखों के सामने से वो दोनों ओझल हो गए। सारे गांव वाले उस वक्त वहीं खड़े खड़े कांप उठे थे। कई लोग जमीन में जय मां कहकर लोट भी पड़े थे। फिर हम सब वापस लौट आए चंडी मंडप की तरफ। आश्चर्यजनक रूप से मां के नाक से नथ गायब थी। इसके बाद जब मंडप के सामान हटाए जा रहे थे, तभी उन सामानों के बीच हालदार के गहनों की नथ पड़ी मिली। सच में हम सब मंदिर की मूर्ति में नथ चढ़ाना भूल ही गए थे। मगर आश्चर्यजनक घटना तो इसके बाद हुई। मुसलमान मोहल्ले के लोग भयभीत चेहरे से हमें आते दिखाई दिए। मन में खटका लगा कहीं, मगर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर भी हम चौंक उठे थे। मुखिया बोला, हुजूर हुजूर वो लड़का कहाँ है? वो लड़का कहाँ है? क्या हुआ? मैंने पूछा। हुजूर हुजूर हम उसकी कदमबोसी करना चाहते हैं। हुजूर वो कोई साधारण लड़का नहीं था। उसने चमत्कार कर दिखाया हुजूर। मेरा वो विकलांग लड़का जो मांस की लोथड़ी की तरह हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता था, आज उठ बैठा है, चल रहा है, फिर रहा है। उस लड़के ने जहर नहीं बल्कि अमृत पिला दिया था मेरे बेटे को। हुजूर वो कहाँ है? मगर अब वो हमें कहाँ मिलता। वो तो आया था माँ के बुलावे पर और अपना काम कर चला गया अपने कैलाश लोक को। तो इस तरह से उस साल माँ और भोले बाबा ने मिलकर उस गांव में पूजा संपन्न कराई थी और आश्चर्यजनक रूप से इस घटना का साक्षी मैं भी हुआ।